का दिव्य दिल्ली न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की संसदीय बोर्ड की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी आगामी विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। यह निर्णय पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने वाला साबित हो सकता है। चिराग पासवान ने हाल ही में बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने की इच्छा जताई थी। बैठक में पार्टी ने तय किया कि चिराग न केवल चुनाव प्रचार में सक्रिय रहेंगे बल्कि खुद किसी प्रमुख सीट से उम्मीदवार भी होंगे। सूत्रों के मुताबिक चिराग के चुनाव लड़ने से बिहार में एनडीए गठबंधन को और मजबूती मिलेगी। उनकी युवा छवि और बिहार के विकास के लिए उनकी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच को जनता के बीच ले जाने की रणनीति बनाई गई है। 15 साल बाद महेश बाबू की कल्ट क्लासिक कलेजा फैंस की फेवरेट बनी हुई है। ऐसा हम नहीं, दोबारा रिलीज होने पर फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कह रहा है। त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा निर्देशित और महेश बाबू और अनुष्का शेट्टी लीड रोल में 2010 में आई फैंटेसी एक्शन कॉमेडी फिल्म कलेजा 4 के वर्जन के साथ सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज हुई थी। 30 मई को सिनेमाघरों में आने से पहले 29 मई को शो के स्पेशल नाइट शो ऑर्गेनाइज किए गए थे। इसके चलते नॉर्थ अमेरिका में हाउसफुल शो 29 मई को देखने को मिले, जिसके चलते फिल्म ने 43 लाख की कमाई हासिल की। भारत की बात करें तो फिल्म को जबरदस्त रिस्पांस मिला, जहां एडवांस सेल्स में फिल्म ने 3.50 करोड़ की कमाई हासिल की, तो वहीं कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसी के साथ री रिलीज के लिए प्री सेल्स ने तेलुगु सिनेमा के इतिहास में रिकॉर्ड दर्ज किया है। अब तक प्रभास की सालार पार्ट 1 सिजफायर दोबारा रिलीज होने के चलते नंबर 1 पर 3 करोड़ के साथ थी, लेकिन हाँ, महेश बाबू की कलेजा ने सालार के इस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। अब जबकि आईपीएल 2025 अपने आखिरी दौर में हो चली है, तो संभावित विजेता को लेकर भी दिग्गजों ने भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में पूर्व दिग्गज बल्लेबाज शिखर धवन ने विजेता की भविष्यवाणी करते हुए मुंबई इंडियंस को विजेता करार दिया है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में हाल ही में मुंबई इंडियंस ने शानदार वापसी करते हुए खुद को मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया है और उसने खिताब की सबसे प्रबल दावेदार गुजरात को भी एलिमिनेटर मुकाबले में उसे 20 रन से मात दी। अब मुंबई की भिड़ंत क्वालिफायर 2 में पंजाब किंग्स से होगी। बहरहाल शिखर धवन ने कहा, इस बार आईपीएल खासी रोमांचक रही है। फाइनल के लिए मेरा समर्थन मुंबई के लिए रहेगा। इंडियंस वास्तव में अच्छा खेल रही है और यह संतुलित टीम है। जिस अंदाज में इस टीम ने फिर से लय हासिल की है वह असाधारण बात नहीं है और यह टीम बहुत ही मजबूत और संतुलित है। ऐसे में मैं मुंबई इंडियंस के साथ हूं। देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का खतरा लगातार बना हुआ है। यहां की एयर क्वालिटी को लेकर हर साल सवाल खड़े किए जाते हैं। पिछले कई सालों से दिल्ली इस समस्या से जूझ रही है। इससे छुटकारा पाने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। इसके बावजूद लोगों को वायु प्रदूषण से राहत नहीं मिल पा रही। हालांकि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने इस बीच बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक खास कदम उठाया है। दिल्ली के सीएम ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी देने का ऐलान कर दिया है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा। इसके वायु प्रदूषण पर भी रोक लगेगी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इसकी जानकारी दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, आज एरोनॉमिक्स 2025 सम्मेलन के समापन समारोह में दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने के लिए हमारी सरकार के व्यापक प्रयास और भविष्य की योजना साझा की। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आतंकवाद को बढ़ावा देने के संदिग्ध रिकॉर्डों को लेकर पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला और कहा कि आतंकवादियों को पनाह देने की इस्लामाबाद की रणनीति दक्षिण एशिया में अस्थिरता को बढ़ावा देती है। सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में अल्जीरिया में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए ओवैसी ने आतंकवाद में इस्लामाबाद की मिलीभगत का एक उदाहरण भी दिया है और कहा कि एक आतंकवादी पाकिस्तान में आधिकारिक तौर पर कैद रहते हुए पिता बन गया। ओवैसी ने पाकिस्तान द्वारा जेल में बंद आतंकवादी जकीउर रहमान लखवी के साथ किए जा रहे विशेष व्यवहार की ओर इशारा किया और कहा, जकीउर रहमान लखवी नामक एक आतंकवादी था
दुनिया का कोई भी देश आतंकवाद के आरोप का सामना कर रहे आतंकवादी को जेल से बाहर आने की अनुमति नहीं देगा, लेकिन वह जेल में बैठे बैठे ही एक बेटे का पिता बन गया।